हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला बदली जारी है। शनिवार के बाद रविवार को भी हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली की। हमास ने अब तक कुल 44 बंधकों को रिहा किया है। बदले में इजराइल ने 2 दिनों में कुल 78 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया है। शनिवार को हमास ने इजराइल के करीब 250 बंधकों में से 24 बंधकों को रिहा किया, जिनमें इजराइल के 13 नागरिक, थाईलैंड के 11 नागरिक और फिलीपींस का 1 नागरिक शामिल थे। बदले में इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनियों को आजाद कर दिया। वहीं रविवार को हमास ने कुल 17 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से 13 इजरायली नागरिक और 4 विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के इन 13 चेहरों पर पिछले 50 दिनों से मौत की परछाई नाच रही थी, लेकिन अपनों से मिलने के बाद इनके चेहरे पर फिर खुशी लौट आई है। 50 दिनों बाद हमास की कैद से ये नन्ही बच्ची लौटी तो इसके दादा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं एक और बच्ची को उसके पिता ने गले से लगा लिया। रविवार को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 13 बंधकों और 4 थाई बंधकों को रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किया। गाजा से इन बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ियों में इजराइल पहुंचाया गया। वहीं हमास ने थाई बंधकों की रिहाई के बारे में कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की कोशिशों के बाद उन्होंने थाई बंधकों की रिहाई की। इजराइल में लौट रहे बंधकों से मिलकर उनके परिजन खुश तो हैं, लेकिन जश्न नहीं मना पा रहे। जबकि फिलिस्तीन में हर एक कैदी के लौटने का जश्न मनाया जा रहा है। हजारों की भीड़ उनका इस्तकबाल कर रही है। भीड़ में फिलिस्तीन से ज्यादा हमास के झंडे लहरा रहे हैं। इजराइल ने शनिवार और रविवार को 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और दोनों ही दिन वेस्ट बैंक में जश्न का माहौल रहा। इजराइल की जेल से रिहा हुए 39 कैदियों में पहली कैदी 24 साल की एक लड़की थी, जिसे वापस पाकर उसके माता पिता की आंखें नम हो गईं। इजराइल की कैद से रिहा होकर जब ये 17 साल का फिलिस्तीनी लड़का लेथ ऑथमैन वेस्ट बैंक पहुंचा तो इसके इस्तकबाल के लिए हजारों लोग जमा हो गए। लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया। ऐसा लगा मानो फिलिस्तीनियों को गाजा में 13,000 लोगों की मौत और बर्बादी का उतना गम नहीं जितनी कि 78 फिलिस्तीनियों की रिहाई की खुशी है। इस दौरान लेथ ऑथमैन ने इजराइल की जेल के हालात बयां किए और अपना अनुभव साझा किया। الوضع جوا صعب على الاخر، صعب الوضع يعني ما اقدرش اوصف الوضع جوا قد ما هو صعب. كيف يعني تطلعش من الغرفه، ما فيش اكل زي الخليج، ما بجيب لكش وجبات طعام منيحه، يعني ما فيش شيء، يعني حاله تجويع على الاخر، ما فيش شيء منيح جوا السجن، الوضع مأساوي على الاخر. इधर हमास की कैद में 50 दिनों से बंधक बने इजराइल की एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ वापस लौटी तो उसके पति की आंखें नम हो गई और उसने कैमरे के सामने अपनी भावनाएं साझा की। אני שמח שקיבלתי בחזרה את משפחתי. מותר לשמוח ומותר להזיל דמעה. זה דבר אנושי. אבל אני לא חוגג, אני לא אחגוג עד אשר לא יחזור אחרון החטופים। योनी कार्ड्स का यही जज्बा, यही भावनाएं और यहूदियों के लिए यही सोच अकेले एक इजरायली नागरिक की नहीं है। ये समूचे इजराइल का संस्कार है जो उन्हें एकजुट रखती है और पूरे इजराइल को एक परिवार की तरह बांधे रखती है। इसलिए इजराइल अरब की धरती पर टिका हुआ है और हमास जैसे अपने दुश्मनों को घुटने पर लाने का दम रखता है। लेकिन सभी बंधकों की रिहाई के बाद भी नेतन्याहू अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे।
उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का जवाब देना होगा, जिससे वो युद्ध के बहाने बचते आ रहे हैं। हालांकि इस सवाल से हमास चीफ इस्माइल हनिया भी बच नहीं पाएगा। गाजा के लोग हनिया से सवाल करेंगे कि जब हमास को इजराइल के आगे घुटने टेकने ही थे तो इस्माइल हनिया 50 दिनों तक गाजा की बर्बादी क्यों देखता रहा। उत्तरी गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। गाजा के लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों मकान या तो जमींदोज हो गए या फिर रहने के लायक नहीं बचे। गाजा की ऐसी तबाही उसके अब तक के इतिहास में पहली बार हुई और यही हमास चीफ इस्माइल हनिया की सबसे बड़ी चूक थी। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी इस्माइल हनिया ने सोचा था कि हमास इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर नेतन्याहू सरकार को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर मजबूर कर देगा, लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में 1200 लोगों का कत्ले आम कर इजराइल के सब्र का बांध तोड़ दिया। इसके बाद इजराइल ने हमास से 50 दिनों तक जो इंतकाम लिया, उससे गाजा का नक्शा ही बदल गया। इजराइल ने 1200 लोगों की जान के बदले गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और हमास को भी अपने हजारों लड़ाकों की मौत देखनी पड़ी। इसके बाद भी जब इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब हमास को अपने वजूद का डर सताने लगा और इसी डर ने इस्माइल हनिया को इजराइल के साथ समझौते की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल के इस फैसले पर गाजा में बेघर हुए हर नागरिक इस्माइल हनिया से पूछ रहे हैं कि बंधकों को छोड़ना ही था तो गाजा को पूरी तरह से बर्बाद क्यों होने दिया। हमास और इजराइल के बीच जो डील हुई है उसके मुताबिक हमास कुल 50 बंधकों को छोड़ेगा, जिसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सभी बंधकों की रिहाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जल्द ही कुछ नया देखने की बात कही। अब बाइडेन ने किस ओर इशारा किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने इतना इशारा जरूर कर दिया कि इजराइल और हमास के बीच हुई इस डील का बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है।